सभी भाइयों ने राम राम। आज हम जो है राजस्थान आर्ट्स और कल्चर जो है इसकी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम सभी प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें आपका जो टॉपिक है लोक देवियाँ वाला जो टॉपिक है आपका लग रहा है, आज हम इसको बहुत ही डीप में और बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल यहाँ से उठाता है। ठीक है जी, तो एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम जो है लोक देवियाँ जो है इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें यहाँ से जो है राजस्थान का या फिर कोई स्टेट जो है लेवल का एग्ज़ाम हो वहाँ पर इससे क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से अपन जो है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लोक देवियों को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान कला और संस्कृति जो है इसका लोक देवी वाला जो टॉपिक आपका लग रहा है इसको आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला अपन कौन सी लोक देवी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे सबसे पहले अपन कैला देवी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक एक पॉइंट को अपन देखते जाएंगे। ठीक है, आप इनको एज इट इज़ अपन नोट्स के रूप में उतार सकते हो या फिर वन लाइनर के रूप में बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली आपकी लोक देवी है जिसके बारे में अपन को यहाँ पर पढ़ना है। देखिए, लोक देवी का नाम है यहाँ पर, लोक देवी का आपका यहाँ पर नाम है कैला देवी। ठीक है, कैला देवी, क्या नाम है, कैला देवी का आपको यहाँ पर पढ़ना है। और देखिए, जो कैला देवी है वो आपकी राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कैला देवी का जो मंदिर है वो आपका आता है। ठीक है, और कैला देवी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखिए, कैला देवी आपकी जो कैला देवी है, ठीक है, कैला देवी जो है ये आपकी कौन से ज़िले में है, ये सबसे पहले आपको ये याद रखना है। तो देखिए, कैला देवी का संबंध जो है करौली ज़िले से है। किससे है, करौली ज़िले से, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है कैला देवी जो है करौली के यादव वंश की कुल देवी है, ये भी आपको याद रखना है। यानी करौली के यादव वंश की कुल देवी कौन है, कैला देवी है। सीधा का सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि करौली के यादव वंश की कुल देवी कौन सी है, कैला देवी है, या फिर यादव वंश की कुल देवी कहलाती है तो आपकी कैला देवी कहलाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आपका दूसरा पॉइंट है, देखिए, महालक्ष्मी का अवतार, यानी कैला देवी को किसका अवतार माना जाता है, महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, महालक्ष्मी का अवतार किसे माना जाता है, कैला देवी को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। और देखिए, इनकी आराधना में अपन कौन सा गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। यहाँ से एग्जामिनर जो है हर बार जो है बहुत सारे जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लांगुरिया गीत का संबंध किस जो है लोक देवी से है, तो वो आपका कैला देवी से है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, यहाँ पर हनुमान जी की माता अंजना का मंदिर है। ठीक है, तो ये जो है कैला देवी यहाँ पर जो है हनुमान जी की जो माता थी कौन थी, अंजना देवी। ठीक है, अंजना का यहाँ पर वो मंदिर भी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इन पॉइंट्स को आप एज इट इज़ अपनी जो है नोट्स के रूप में उतार सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है इनका मंदिर कहाँ पर है और किस तरह से इनका मंदिर जो है बना हुआ है। इनका मंदिर आपको याद रखना है, प्रतिहार शैली में मंदिर बना हुआ है। ठीक है, प्रतिहार शैली में इनका मंदिर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, और देखिए कौन सी नदी के किनारे है, देखिए कालीसिर नदी के किनारे त्रिकुट पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद भी रखना है कि इनका मंदिर कहाँ पर है, कालीसिर नदी के किनारे पर है और त्रिकुट पहाड़ी पर है। और देखिए, एक और त्रिकुट पहाड़ी पर आपका जो है जैसलमेर दुर्ग भी बना हुआ है। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग भी बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ये जो त्रिकुट पहाड़ी है ये आपकी करौली की त्रिकुट पहाड़ी है और यहाँ पर जो है कैला देवी का जो मंदिर है वो बना हुआ है। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला देखिए, यहाँ पर है इनका मेला कब लगता है। देखिए, इनके मेले का नाम क्या है, लक्खी मेला। क्या नाम है, लक्खी मेला। चैत्र शुक्ल जो है अष्टमी को इनका मेला लगता है और मेले का नाम है लक्खी मेला, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, और देखिए यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है, यहाँ बलि देने की परंपरा नहीं है। ठीक है, यानी जितनी भी जो लोक देवियाँ हैं वहाँ पर क्या देती हैं, जो है बलि देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है बलि देने की परंपरा बिल्कुल नहीं है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए, ये 4-5 पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, विशेष रूप से याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपकी कैला देवी बस कंप्लीट हो गई, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, यही आपको याद रखना है। अब आगे देखिए कौन सी लोक देवी है, अब है आपकी करणी माता। कौन सी, करणी माता। तो देखिए, करणी माता आपकी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
करणी माता, और एक है आपकी जीर्ण माता। जीर्ण माता भी आपकी इंपॉर्टेंट है, करणी माता भी आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो देखिए करणी माता, ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये भी आपको याद रखना है। तो इनका जन्म हुआ था सुआपा गांव में। कहाँ पर हुआ था? सुआपा गांव में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर हुआ था? सुआपा गांव में इनका जन्म हुआ था। और सुआपा गांव अब कहाँ पर है? नए जिलों के अनुसार अब है आपका फलौदी में। कहाँ पर है? फलौदी में। तो देखिए करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ था, साथ साथ बोलिए, आपको याद यहीं पर याद करना है, फिर बाद में तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ था? सुआपा गांव में हुआ था। सुआपा गांव कहाँ पर है? फलौदी में है, ठीक है। सुआपा गांव में करणी माता का जन्म हुआ था। और जो करणी माता है, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था मेहाजी चारण। क्या था? मेहाजी चारण, करणी माता के पिता का नाम, ठीक है जी। इनकी माता का नाम था देवलबाई, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी माता का नाम क्या था? देवलबाई, ये आपको याद रखना है। और देखिए इनका मंदिर कहाँ पर है, ये तो आपको विशेष रूप से याद रखना है। इनका मंदिर है देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है जी। और देखिए आगे आगे क्या है? आगे है कि जो मंदिर को आधुनिक जो स्वरूप है वो किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने जो है करणी माता का जो मंदिर है इसको आधुनिक स्वरूप जो है प्रदान किया था। यहाँ से जो है घुमा के एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए आपको ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। अब देखिए करणी माता जो है, करणी माता के जन्म कहाँ पर हुआ था? सुआपा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहाजी चारण था, इनकी माता का नाम देवलबाई था। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? देशनोक बीकानेर में बना हुआ है, ठीक है। देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ है। और महाराजा गंगा सिंह ने इनके जो मंदिर है उनको आधुनिक रूप दिया था, ठीक है। बस इतना याद रखना है और इसको आप उतार सकते हो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखिए आगे करणी माता, अभी अब जो है अपन करणी माता के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए एग्जामिनर अधिकतर जो क्वेश्चन है वो आपका कहाँ से पूछता है, या तो उनके मंदिर से संबंधित पूछता है कि उनका मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, उनका मंदिर कहाँ पर है। या फिर जो है एग्जामिनर आपका उनके उपनाम से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, उपनाम से। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कहाँ पर मंदिर है और जो है उपनाम पूछ सकता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इनके उपनाम जो है, करणी माता का उपनाम क्या क्या है यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए इनको चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, जितने भी अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनमें एक न एक बार ये क्वेश्चन जरूर बनता है। एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि जो है चूहों वाली देवी कहलाती है ना। तो कौन सी कहलाती है? करणी माता कहलाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। करणी माता को चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। चारणों की कुल देवी, ठीक है, चारणों की कुल देवी कौन है? आपकी करणी माता। कौन है? करणी माता, ये आपको याद रखना है। और जो है आगे देखिए बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी भी आपकी करणी माता है। ये आपको 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो उपनाम है करणी माता के चूहों वाली देवी, चारणों की कुल देवी और बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। और देखिए आगे इनका मेला कब लगता है, ठीक है, इनका मेला कब लगता है? तो इनका मेला लगता है चैत्र व आश्विन के नवरात्र पर, ठीक है। चैत्र व आश्विन के जो नवरात्र होते हैं इस समय इनका क्या लगता है? करणी माता का मेला लगता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। जो है यहाँ से मेला के बारे में भी आपसे जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए करणी माता ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपकी यहीं पर करणी माता जो है कंप्लीट हो जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट है वो है आपकी जीर्ण माता, ठीक है। तो देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि जीर्ण माता जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ही आपको स्टार लगा लेने हैं, ठीक है, जीर्ण माता। तो देखिए जीर्ण माता जो है, जीर्ण माता का जो है मूल नाम था वो क्या था? तो जीर्ण माता का मूल नाम था जयंती बाई। क्या था? मूल नाम क्या था? जयंती बाई। और इनका जो जन्म है वो जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, जयंती बाई का जन्म कहाँ हुआ था? घांगू गांव में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जो घांगू गांव है ये कहाँ पर पड़ता है? तो दोस्तों ये पड़ता है आपका चूरू डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर पड़ता है? चूरू डिस्ट्रिक्ट में जो आपका घांगू जो गांव है वो पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है जी, याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनके मंदिर है, ठीक है, इनका मंदिर है कि इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। तो देखिए जीर्ण माता का जो मंदिर है, जीर्ण माता मंदिर का जो निर्माण है, निर्माण किसने कराया था? यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासन में किसने करवाया था? राजा हट्टड़ ने
जो है 1064 ईस्वी में कराया था। तो आपको याद क्या रखना है, देखिए वही याद रखना है, बिल्कुल शॉर्ट में अपन पढ़ रहे हैं, शॉर्ट कंटेंट में लेकर आया हूँ। तो देखिए जो है जीर्ण माता जो है इनका मंदिर जो है कहाँ पर बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इनके मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था, जो है पृथ्वीराज चौहान जो प्रथम था ना, उनके शासनकाल में एक राजा था और उस राजा का नाम था राजा हट्टड़। ठीक है, क्या था, राजा हट्टड़। और राजा हट्टड़ ने जो है 1064 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, 1064 में राजा हट्टड़ ने जीर्ण माता मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था। ठीक है, देखिए आगे आगे देखिए जीर्ण माता मंदिर जो है, इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है ये आपको याद रखना है। जन्म कहाँ पर हुआ था, जीर्ण माता का जन्म हुआ था घांगू गांव में। कहाँ पर हुआ था, घांगू गाय जो है घांगू गांव चूरू में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, चूरू में हुआ था। लेकिन जो मंदिर है, मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो मंदिर बना हुआ है इनका काजल शिखर। कहाँ पर बना हुआ है, काजल शिखर रेवासा शिखर पर इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है विशेष रूप से कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, घांगू गांव चूरू में हुआ था। और जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, काजल शिखर रेवासा सीकर पर बना हुआ है। ठीक है, काजल शिखर पर, काजल शिखर क्या है, एक पर्वत है और पर्वत पर इनका मंदिर रेवासा सीकर में बना हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि कोई भी जो कुल देवी है उनका मंदिर कहाँ पर है और उनके उपनाम क्या है। यहाँ से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इसलिए आपको याद रखना है कि देखिए मधुमक्खियों की देवी कौन सी कहलाती है ना। मधुमक्खियों की देवी के नाम से किसे जाना जाता है, तो जीर्ण माता को जीर्ण माता को जाना जाता है। ठीक है, मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है, जीर्ण माता को कहा जाता है। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फैक्ट यहाँ पर लेके आया हूँ। तो देखिए मधुमक्खियों की जो है देवी किसे कहा जाता है, जीर्ण माता को कहा जाता है। और इसके बाद जो है सीकर के चौहानों की कुल देवी कौन है, सीकर के चौहानों की कुल देवी है जीर्ण माता। और अभी अभी मैंने बताया था राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है। ठीक है, राठौड़ वंश की यहाँ पर देखिए कुल देवी मैंने अभी अभी आपको बताया था। देखिए बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है, आपकी करणी माता है। कौन है, करणी माता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अभी अभी यहाँ पर देखिए सीकर के चौहानों की कुल देवी कौन है, तो आपकी जीर्ण माता है। कौन है, जीर्ण माता। ठीक है, जीर्ण माता, ये आपको याद रखना है विशेष रूप से। ठीक है, ये याद रखना है। आगे है शेखावाटी की लोक देवी। तो देखिए शेखावाटी बिल्कुल सीकर जो जिला है, सीकर में इनका मंदिर पड़ता है और सीकर में इनका मंदिर पड़ने के कारण जो है शेखावाटी जो क्षेत्र है इसकी लोक देवी कौन सी लोक देवी कहलाती है, आपकी जीर्ण माता कहलाती है। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। आगे देखिए जीर्ण माता से ही यहाँ पर संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जीर्ण माता है इनकी क्या है, अष्टभुजी प्रतिमा बनी हुई है। हाँ, तो देखिए इनके जो मंदिर है और उस मंदिर में इनकी जो अष्टभुजी प्रतिमा लगी हुई है, यानी इनकी जो प्रतिमा मूर्ति जो है उस मंदिर में लगी हुई है। रेवासा सीकर में जो है काजल शिखर पर इनका मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में जो है इनकी अष्टभुजी प्रतिमा का मतलब क्या है, अष्टभुजी प्रतिमा का मतलब है इनकी 8 भुजाएं वहाँ पर दर्शाई हुई हैं। क्या, 8 भुजा वहाँ पर दर्शाई हुई हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि इनकी अष्टभुजी प्रतिमा उस मंदिर में लगी हुई है। ठीक है जी, आगे देखिए आगे क्या है, इनका मेला कब लगता है, तो इनका मेला लगता है चैत्र व आश्विन के नवरात्र पर। चैत्र व आश्विन जो है इनके नवरात्र पर एक और मेला लगता है आपकी करणी माता का। किसका लगता है, करणी माता का लगता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए कि जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपको फैक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, राजस्थानी लोक साहित्य में जीर्ण जो माता है, जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा है ना। राजस्थानी जो लोक साहित्य है, ठीक है, राजस्थान का जो लोक साहित्य है उसमें जो जीर्ण अपनी माता है, ठीक है, जीर्ण माता जो है इसका जो गीत है वो सबसे लंबा है। ये आपको याद रखना है विशेष रूप से। ठीक है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। आगे देखिए आगे यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ये आपको यहाँ पर विशेष रूप से याद रखना है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी अभी ले सकते हो। ठीक है, आगे देखिए आगे आपका जीर्ण माता है और जीर्ण माता का एक लास्ट आपका जो है फैक्ट है वो बचा हुआ है कि यहाँ पर 2.5 प्याला जो शराब है वो चढ़ाई जाती है। ठीक है, 2.5 प्याला जो शराब है वो आपके यहाँ पर चढ़ाई जाती है और प्रसाद के रूप में भी आपको शराब दी जाती है। ये आपको यहाँ पर विशेष रूप से याद रखना है। तो जीर्ण माता से संबंधित यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन थे, है ना, कुछ एक क्वेश्चन थे जो आपका एग्जाम में पूछता है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, जन्म कहाँ पर हुआ था, घांगू गांव में हुआ था। इसका एक कुछ रिवीजन करते हैं, है ना। जन्म कहाँ पर हुआ था, घांगू गांव में हुआ था। घांगू कहाँ पर है, चूरू में है। ठीक है, मंदिर जो है मंदिर का निर्माण किसने कराया था, जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था राजा हट्टड़ ने। किसके शासनकाल में, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा हट्टड़ ने 1000 आपका
1064 ईस्वी में जो है जीर्ण माता मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है काजल सीकर, रेवासा सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या है, सीकर कहाँ पर पड़ता है, शेखावाटी क्षेत्र में पड़ता है। शेखावाटी, देखिए शेखावाटी किसे कहते हैं, एक एक बच्चे का यहाँ पर डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो शेयर कर सकते हो, उसका आपको जवाब बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका जवाब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र किसे कहते हैं, तो शेखावाटी कहते हैं चूरू सीकर, चूरू सीकर और आपका जो झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू ये जिला है। ठीक है, ये आपके 3 जिले हैं, ये विशेष रूप से शेखावाटी के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए जो है रेवासा सीकर में इनका जो मंदिर है, सीकर में इनका मंदिर होने के कारण आपका जो है शेखावाटी की ये कुलदेवी कहलाती है। इसलिए आपको एक डाउट यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो काजल शिखर पर इनका मंदिर बना हुआ है रेवासा सीकर में। ठीक है, इसलिए इसको जो है शेखावाटी की लोक देवी कहते हैं, मधुमक्खियों की देवी कहलाती है, सीकर के चौहानों की कुलदेवी है। ठीक है, और बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन सी है, करणी माता है। ठीक है, करणी माता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए जीर्ण माता जो है, इनकी जो मंदिर है रेवासा सीकर में, काजल शिखर पर इनका जो मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर 8 भुजाओं वाली इनकी प्रतिमा लगी हुई है। इनका मेला कब लगता है, चैत्र व आश्विन के नवरात्र पर लगता है। करणी माता का जो है मेला कब लगता है, चैत्र व आश्विन के नवरात्र पर उनका भी जो है मेला लगता है। और जो है आपकी कैला देवी है, उनका मंदिर लगता है, आपका जो है मेला लगता है, उनको उसको क्या कहते हैं, लक्खी मेला कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्खी मेला कहते हैं, ये आपको याद रखना है। राजस्थानी लोक साहित्य में जो जीर्ण माता है, इनका जो गीत है वो सबसे लंबा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर विशेष रूप से याद रखना है। और 2.5 प्याला जो है शराब इनकी जो चढ़ाई जाती है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए, ठीक है, तो देखिए जीर्ण माता आपका क्लियर है, जीर्ण माता आपका क्लियर है। अगर जीर्ण माता क्लियर है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप जो है क्लियर लिख सकते हो। यदि कोई डाउट है तो डाउट यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अगली है आपकी शीतला माता। कौन सी है, शीतला माता। शीतला माता आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शीतला माता जो है, देखिए शीतला माता जो है किस पर बैठी हुई है, वहाँ पर जो है जैसे आपकी शेरा वाली माता होती है तो वो किस पर बैठी हुई थी, शेर पर बैठी हुई थी। ठीक है, शेर पर बैठी हुई होती हैं। यहाँ पर जो है शीतला माता किस पर बैठकर दर्शाई गई हैं, तो वो है आपका गधा। ठीक है, गधे पर बैठकर जो है शीतला माता को बैठाकर दर्शाया गया है, यानी उनका वाहन कौन है, उनका वाहन है गधा। ठीक है, गधा। और जो है शीतला माता का जो मंदिर होता है और उस मंदिर में पुजारी कौन होते हैं, तो उस मंदिर में पुजारी होते हैं कुमार जाति के कौन होते हैं, पुजारी होते हैं। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। देखिए जो है कुमार जाति का संबंध किस लोक देवी से, ये भी आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है शीतला माता। ठीक है, कौन, शीतला माता। अगला क्वेश्चन है कि मूर्ति की खंडित रूप में पूजा की जाती है। इनकी जो मूर्ति है वो खंडित है और उस खंडित मूर्ति की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है जी, आगे देखिए मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मंदिर का निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा। सवाई माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा इनके जो मंदिर है इसका निर्माण कराया गया था। अब देखिए जीर्ण माता मंदिर जो है इसका निर्माण किसने कराया था, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए अगला है शीतला माता। देखिए वहीं पर शीतला माता है और शीतला माता का यहाँ पर आपको उपनाम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए शीतला माता के उपनाम आपको याद रखने हैं, बच्चों की संरक्षिका देवी। ठीक है, यानी बच्चों की संरक्षिका देवी के नाम से इसको जाना जाता है, किनको, शीतला माता को जाना जाता है। ठीक है, बच्चों की संरक्षिका देवी और चेचक की देवी यहाँ पर आपको याद रखना है। तो देखिए ये आपके 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चों की संरक्षिका देवी कहलाती है शीतला माता कहलाती है। ठीक है, और जो है चेचक की देवी कौन सी है, आपकी शीतला माता। ठीक है, शीतला माता। खेजड़ी जो है, खेजड़ी का जो वृक्ष है, खेजड़ी को शीतला मानकर पूजा की जाती है। खेजड़ी जो वृक्ष होता है ना, खेजड़ी जो वृक्ष होता है उसको शीतला माता मानकर उसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगली है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो है नारायणी माता। कौन सी, नारायणी माता। तो देखिए नारायणी माता जो है इसका संबंध किससे है, ये किस जिले से संबंधित है, तो नारायणी माता जो है अलवर जिले से संबंधित है। किससे, अलवर। अलवर किस क्षेत्र में आता है, अलवर आता है मेवात क्षेत्र में। ठीक है, मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, अलवर और भरतपुर। ठीक है, अलवर और भरतपुर मुख्य रूप से यहाँ पर अलवर में आते हैं। तो देखिए नारायणी माता जो है, नारायणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, नारायणी माता का मंदिर बना हुआ है बरवा की डूंगरी। ठीक है, बरवा की डूंगरी रायगढ़ अलवर में बना हुआ है। ठीक है,
और यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है कि इनका मंदिर कहाँ पर है। तो इनका मंदिर है बरवा की डूंगरी, रायगढ़, अलवर में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है जी। और ये विशेष रूप से आपको एक फैक्ट है इसका याद रखना है कि नाई जाति की कुलदेवी किसे कहते हैं। नाई जाति की कुलदेवी के नाम से जानी जाती है तो आपकी नारायणी माता जानी जाती है। कौन सी? नारायणी माता जो है वो जानी जाती है। ठीक है, अलवर जिले में नारायणी माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, नाई जाति की कुलदेवी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और यहाँ पर पुजारी जो है, देखिए वहाँ पर बताया गया था कि कुमार जाति, ठीक है, कुमार जाति का जो है पुजारी होता है किनके मंदिर में? शीतला माता के मंदिर में। ठीक है, शीतला माता के मंदिर में कौन सा पुजारी होता है? कुमार जाति का। और यहाँ पर पूछा गया है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि देखिए मीणा जाति का पुजारी किसके मंदिर में होता है? नारायणी माता के मंदिर में मीणा जाति का पुजारी होता है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, विशेष रूप से आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। अगला है, इनके पति को सांप ने क्या कर लिया था? काट लिया था, डस लिया था। तो मीणा जाति के जो युवक थे, जो लोग थे, उन्होंने चिता तैयार कराने में इनकी मदद की थी। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट कंटेंट है। इसके अलावा आपको ये सोचे कि मैं इसमें से एक आध फैक्ट छोड़ देता हूँ, उसको याद नहीं करता हूँ, तो बिल्कुल गलत है। आपको एक एक फैक्ट जो है वो याद रखना है। ठीक है, तो इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? बरवा की डूंगरी में बना हुआ है। नाई जाति की कुलदेवी कहलाती है। मीणा जाति के जो पुजारी हैं वो मंदिर में पूजा करते हैं। इनके पति को किसने डस लिया था? सांप ने डस लिया था, सांप ने काट लिया था। इसलिए मीणा जाति के जो लोग हैं, मीणा जाति के जो युवक थे, उन्होंने इनकी जो चिता है इनके पति की, उसको तैयार करने में मदद की थी। और इसके बाद जो है अपने पति के साथ ये भी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। ठीक है, नारायणी माता क्या हो गई थी? सती हो गई थी अपने पति के साथ। इसलिए आपको ये विशेष रूप से याद रखना है। आगे है आपकी स्वांगिया माता। कौन सी? स्वांगिया माता। स्वांगिया माता का संबंध किससे है? तो देखिए स्वांगिया माता जो है, इसका मंदिर कहाँ पर है स्वांगिया माता का? तो स्वांगिया माता का मंदिर है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। और जो है इसके बारे में आपको दो ही फैक्ट याद रखने हैं। मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और जो है जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी है। ठीक है, जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी कौन है? स्वांगिया माता है। ठीक है, स्वांगिया माता है। ठीक है जी, ये आपको विशेष रूप से दो फैक्ट है इसके याद रखने हैं। ठीक है, छोटा सा था स्वांगिया माता। अगला है तनोट माता। कौन सा? तनोट माता। तो देखिए तनोट माता जो है, तनोट माता का संबंध भी कहाँ से है? जैसलमेर से है। कहाँ से है? जैसलमेर से। ठीक है, जैसलमेर से तनोट माता का संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तनोट माता का। तो देखिए तनोट माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? आपका जैसलमेर में बना हुआ है। और कौन सी जगह है? तनोट एक जगह है जैसलमेर में, और वहाँ पर जो है तनोट माता का मंदिर बना हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बिल्कुल बन जाती है कि जो है बीएसएफ के जवान यहाँ पर पूजा करते हैं, है ना। पुजारी के रूप में कौन पूजा करते हैं? बीएसएफ के जवान जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, बन जाता है। देखिए कुमार जाति के जो पुजारी हैं वो किसकी पूजा करते हैं? ठीक है, किसके पुजारी के रूप में? ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बीएसएफ के जवान यहाँ पर क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। देखिए 1965 जो है भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था, तो देखिए पाकिस्तानी जो सेना है उसने इस मंदिर के पास में क्या गिराए थे? बॉम्ब गिराए थे, है ना, बम गिराए थे। लेकिन गजब फैक्ट की बात यह है कि वो बॉम्ब फटे ही नहीं थे। और आज भी अपन जाएंगे ना वहाँ पर तनोट माता के मंदिर में, तो वहाँ पर जो है वो बॉम्ब है, मिसाइल जो आपको उस मंदिर में रखे हुए मिल जाएंगे। वहाँ पर बीएसएफ के जो जवान हैं वो वहाँ पर पुजारी के रूप में पूजा करते हैं। और तनोट माता का मंदिर कहाँ पर है? तनोट जैसलमेर में है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तीन फैक्ट आपको ये याद रखने हैं। अगला जो है तनोट माता है। तनोट माता को उपनाम देखिए क्या क्या उपनाम है। तो देखिए तनोट माता के उपनाम इंपॉर्टेंट है। तो देखिए थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। यानी तनोट कहाँ पर है? जैसलमेर में है। तो तनोट की जो है तनोट माता कहाँ पर है? जैसलमेर में। और जैसलमेर क्या है? थार का मारुस्थल है। इसलिए जो है थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तनोट माता को कहा जाता है। विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, अगला है आपका, अगला फैक्ट है कि रूमाल वाली देवी। तो रूमाल वाली देवी भी जो है तनोट माता को कहा जाता है। तो रूमाल वाली देवी का संबंध किससे है? तनोट माता से है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए ये है आपका पार्ट फर्स्ट। ठीक है, ये वीडियो जो था वो आपका पार्ट फर्स्ट था। ठीक है, पार्ट फर्स्ट था। अगला जो पार्ट है वो जल्दी ही आएगा। ठीक है, जल्दी आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।